शास्त्रों में भी लिखा है, मतलब से मतलब रखो, मतलबी लोगों से नहीं। जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ की वजह से हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बना लो। सच्चे संबंध वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय बदलता जरूर है, जो आज आभारी है वही कल सबसे बड़ा विजेता बनेगा। सिर्फ धैर्य रखो और सही कर्म करते रहो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब दुनिया भी देखेगी कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें उनकी बातों से बचने की आवश्यकता होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तक तुम खुद को धोखा देते हो तब तक असल शांति नहीं पा सकते। तुम्हारी तकदीर तभी बदलती है जब तुम खुद के लिए सच्चे होते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद से धोखा देते हो तकदीर भी तुम्हारा साथ नहीं देती। जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। लोगों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ो, क्योंकि किसी और की राय तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की सोच धर्म के विरुद्ध है तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी गलतफहमी ही सबसे बड़ा कारण होती है। हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दूसरों की सोच का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो याद रखना कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं, क्योंकि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें ईश्वर से निकटता दिलाती हैं। अपने बोझ को ईश्वर के हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि वह रक्षक है, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। हम सभी के जीवन में वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। हमें कभी भी किसी के अंदर छुपे हुए दर्द को न समझकर केवल बाहर की दिखावट से उसे आंकना नहीं चाहिए। किसी का हृदय बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं है, न ही परिस्थितियां सदा एक जैसी रहती हैं। इसलिए अपने मन को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारा जीवन न बदले। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर इंसान ही उस दर्द से टूटकर बिखर जाता है, परंतु जो धैर्य और समझ रखता है वह हर कठिनाई को सहकर और भी मजबूत बन जाता है। जो वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाए उसकी कद्र कम होती है, जो संघर्ष से पाया जाता है वही मूल्यवान होता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी अनायास ही मिल जाए उसे हल्के में मत लो, क्योंकि जो आसानी से आता है वह आसानी से चला भी जाता है। मतलब के रिश्ते उतनी ही शीघ्रता से टूटते हैं जितनी शीघ्रता से बनते हैं। सच्चे संबंध समय, समर्पण और विश्वास की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। कुछ लोग भावनाओं में इतने कमजोर होते हैं कि जहां क्रोध करना चाहिए वहां रो देते हैं, किंतु भावनाएं कोई दुर्बलता नहीं बल्कि हृदय की कोमलता की पहचान है। परंतु यह भी सत्य है कि यदि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखोगे तो संसार तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएगा। कभी कभी बहुत कुछ कहने का मन होता है, परंतु कुछ बातें मन में ही रह जाती हैं। यह जीवन की विडंबना है कि जो शब्दों में नहीं आ सकता वही सबसे गहरी भावना होती है। कोई कितना भी निष्ठा से रिश्ता निभाए, लेकिन जो व्यक्ति बदलना चाहता है वह अंततः बदल ही जाता है। किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग हमें समझ ही नहीं पाते, कुछ अंधे होते हैं और कुछ अंधकार में होते हैं, परंतु सच्चा आत्मज्ञान यही है
कि हम स्वयं को पहचानें, क्योंकि हर कोई तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाएगा। जीवन में तुम्हारे साथ कोई इतना सच्चा और अच्छा अवश्य होना चाहिए कि जब तुम गलत हो तो वह तुम्हारी भूल बता सके, और जब तुम सही हो तो तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। यही सच्चे संबंध की परिभाषा है। यदि मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में परिश्रम ही वह पूंजी है जो आगे चलकर तुम्हें सुकून की छाया देता है। चापलूसी भी एक कला है, लेकिन इसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो सत्य को महत्व देता है वह झूठी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां समझदार बना देती हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से परखता है तभी तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता प्रकट होती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि धन से वैभव मिल सकता है, परंतु सुख और शांति केवल संतोष से ही प्राप्त होते हैं। जब सब दूर चले जाते हैं, जब मौन भारी लगने लगता है, जब अपनी उपस्थिति किसी को जरूरी नहीं लगती, तभी दिए की याद आती है। अंधेरा गहराता है और तब वह छोटा सा प्रकाश जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था अमूल्य लगने लगता है। इंसान की कद्र उसकी अनुपस्थिति में ही होती है, और यही सत्य जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब तक तुम हो, लोग तुम्हारी उपस्थिति को साधारण मानते हैं, पर जब तुम चले जाते हो, मौन में, दूरी में या अपने भीतर, तब वे समझते हैं कि तुम क्या थे। हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सबसे सुंदर कोशिशों में भी दोष खोजेंगे। तुम उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हें ही दोषी मानेंगे, क्योंकि वे तुम्हें समझना नहीं चाहते, केवल तुम्हें परखते रहना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं हैं। इसलिए स्वयं को व्यर्थ सिद्ध करने में मत लगाओ। तजुर्बा यही कहता है कि मनुष्य को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई अपनी मर्यादा छोड़ता है तो यह संसार उसे उसकी औकात याद दिला देता है। इसलिए मर्यादा कोई बंधन नहीं, वह एक रक्षा कवच है। सही समय पर अपनी सीमा को पहचान लेना, स्वयं को रोक लेना, मौन रह जाना, यही आत्मसंयम की श्रेष्ठता है। और जब तुम स्वयं से बहस करोगे, जब अपने भीतर उतरकर उत्तर खोजोगे, तब हर प्रश्न का समाधान मिलेगा। पर यदि तुम हर सवाल का हल दूसरों से मांगते रहोगे तो भ्रम की भीड़ कभी छंटेगी नहीं। जब यह जीवन नीरस लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो समझो यही वह बिंदु है जहां से एक नई शुरुआत होगी। संसार तब सबसे शांत होता है जब वह भीतर से सबसे अधिक टूट चुका होता है, और वही क्षण वह है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। इसीलिए टूटना बुरा नहीं है, टूटकर निखरना सीखो। किसी के लिए स्वयं को इतना मत झुका दो कि उठकर चलने की भी जगह न बचे। जो तुम्हारी गरिमा को नहीं देखता, उसे अपने सम्मान का सौदा मत करने दो। अपने आंसुओं को पोंछ लो। यह संसार ठहरे हुए जल से डरता है, बहते हुए मकानों में कोई रहना नहीं चाहता। तो सोचो, कौन तुम्हारे बहते आंसुओं में स्थायी ठिकाना ढूंढेगा? जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। कोई उसे दुख में काट रहा है, कोई सुख में बर्बाद कर रहा है, और कोई उसे प्रेम पूर्वक जी रहा है। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में हो। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, यश नहीं, बल्कि उसके विचार और उसके संस्कार हैं। अच्छे विचार अंधकार में भी ज्योति का कार्य करते हैं, और सच्चे संस्कार तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। धन तुम्हें भ्रमित कर सकता है, शक्ति तुम्हें दंभी बना सकती है, पर यदि तुम्हारे पास अच्छे विचार हैं तो तुम कभी गलत दिशा में नहीं जाओगे। और यही कारण है कि जब जीवन परीक्षा लेता है तो वह तुम्हारे चरित्र से तुम्हारा उत्तर मांगता है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ बदलता हुआ लगता है, रिश्ते, दृष्टिकोण और स्वयं का प्रतिबिंब भी। ऐसे समय में डगमगाना नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपने भीतर स्थिर होना है। जब सब कुछ छूट रहा हो, तब तुम स्वयं को थाम लो, क्योंकि अंत में वही सबसे अधिक विजयी होता है जिसने अपने आप को नहीं खोया। पैसा एक जादुई शक्ति की तरह होता है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास यह शक्ति होती है।
लेकिन सच्चा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से आता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। एक ही जगह पर ठहरने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रगति करने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। जिसे जितनी ज्यादा दुनिया की गहराई समझ में आती है, वह अक्सर उतना ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि ज्ञान और समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। झूठ का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि सच जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति चुप रहकर भी स्थायी रहती है। झूठ भले ही जोर से बोलता है, पर उसका अस्तित्व क्षणभंगुर होता है। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सुकून पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल ध्यान बढ़ता है और सुकून खो जाता है। अपने प्रयासों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त है। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ ही गुजर जाएगा। अपना 100% देने के बाद भी अकेले रह जाना अक्सर किस्मत का नाम ले लेता है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करने की वजह नहीं होनी चाहिए। सभी को खुश करना असंभव है। कभी आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मसंतोष और शांति में छिपी है। तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिर कर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। अच्छे बने रहना जरूरी है, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने के चक्कर में जो अपनी जिंदगी को दुखी बना लेता है, उसे ही असली इंसान कहा जा सकता है। दिलों की बात करने वाला जमाना है, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह द्वार भी, तुम बस थोड़ा धीरज रखो। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका वही जानता है जिसने जिंदगी में हर जगह सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। फितरत भी बहुत विचित्र है, वह उसी के पीछे भागता है जो कभी उसका था ही नहीं। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी यही सिखाती है कि जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को मत बदलो। दूसरों की फितरत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। घमंड से इंसान फूल सकता है, लेकिन फल नहीं सकता। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना वह हमेशा अधूरी लगती है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत हो, क्योंकि दोस्त गुजर जाते हैं और वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। जिंदगी का दौर बहुत अजीब है। जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे बहुत ज्यादा की हैं। जीवन में दो ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुछ पाने से पहले, और दूसरा
उसे खोने के बाद। इन दोनों स्थितियों में यदि तुम ईश्वर के आगे झुक जाओगे तो संसार के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा। इस जीवन में कभी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो भगवान को धन्यवाद दो, और जब आगे देखो तो उन पर विश्वास रखो। जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो होगा वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आएगा। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। इसलिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहो। स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा मूल्य स्वयं सिद्ध हो। हर चीज किसी कारण से होती है, इसीलिए समय पर भरोसा रखो। यदि कोई तुमसे परेशानी में सलाह मांगे तो केवल शब्दों की सलाह मत दो, बल्कि अपने साथ का भी एहसास कराओ। क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता।